हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलिक। जैसे कि हम लोग फोकस कर रहे हैं इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। हमने स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया, फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल शीथ, फीमोरल कैनाल, ये सब कुछ कंप्लीट किया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एवरी डिटेल रिलेटेड टू फीमोरल आर्टरी, वेन एंड फीमोरल नर्व। तो बिना ज्यादा देरी के लेट्स स्टार्ट फीमोरल आर्टरी। नाउ सी, फीमोरल आर्टरी एक चीफ आर्टरी है ऑफ लोअर लिम्ब। अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्या है? हार्ट के 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लोज थ्रू द एओर्टा। अब एओर्टा से जब ब्लड पास होता है, एओर्टा की आगे 2 ब्रांचेस है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर कॉमन इलियक आर्टरी की भी फर्दर 2 ब्रांचेस, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये जो दोनों एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, दे व्हेन दे एंटर इन द लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब में इनके ही कंटिन्यूएशन को फीमोरल आर्टरी कहते हैं। इट मीन्स फीमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब तो ये लोअर लिम्ब में उसका कोर्स क्या है? तो इट एंटर्स बिहाइंड द इंग्यूनल लिगामेंट एट द मिड इंग्यूनल पॉइंट। अब हमने पहले देखा था कि व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट और मिड इंग्यूनल लिगामेंट। दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल। इन दोनों को अटैच करने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं इंग्यूनल लिगामेंट, और दिस वन इज द मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट। लेकिन द मिड पॉइंट बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो यहाँ पे होता है, उनके बीच का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं मिड इंग्यूनल पॉइंट। अब इसी पॉइंट के पीछे से, यानी इस पॉइंट पर जो इंग्यूनल लिगामेंट का पार्ट है, उसके पीछे से द फीमोरल आर्टरी बिगिंस इन द लोअर लिम्ब। अब सी, टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट एंड कोर्स, the artery enters the femoral triangle, फिर it passes downwards and medially, यानी कि सेंट्रल एक्सिस की तरफ femoral artery femoral triangle में एंटर करती है, it goes downwards and medially through femoral triangle and adductor canal. adductor canal हम भी आगे देखेंगे। it is an intermuscular passage, जैसे कि this is the thigh और यहाँ पे है फीमोरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल पे स्टार्ट्स फीमोरल कैनाल। तो यहाँ से फीमोरल आर्टरी एंटर्स, इट गोज डाउनवर्ड्स मीडियली एंड थ्रू फीमोरल ट्राइंगल एंड एडक्टर कैनाल इट पासेस। फिर जो एडक्टर कैनाल का लोअर एंड है, वहाँ से इट पासेस थ्रू एन ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस। जैसे कि हमने फ्लोर ऑफ ट्राइंगल में एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल का नाम सुना था, उसी के वो जो मीडियल कंपार्टमेंट है, उसी का एक अलग मसल है एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर मैग्नस में एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एडक्टर हाइटस। तो फीमोरल आर्टरी उसी ओपनिंग से पास होकर इट एंटर्स पोस्टीरियरली एंड इट कंटिन्यूज एज पोप्लिटियल आर्टरी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कंटिन्यूज एज फीमोरल आर्टरी और वहीं आगे फीमोरल आर्टरी कंटिन्यूज एज पोप्लिटियल आर्टरी। हमने बात की ओरिजिन, एक्सटेंट और कोर्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल ट्राइंगल में आर्टरी गिव्स 3 सुपरफिशियल एंड 3 डीप ब्रांचेस, और एडक्टर कैनाल में इट गिव्स 1 डीप ब्रांच एंड मस्कुलर ब्रांचेस। नाउ सी, you all get very much confused in this.
फीमोरल ट्राइंगल में टोटल 6 ब्रांचेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं दैट फीमोरल आर्टरी हैज़ ओनली 6 ब्रांचेस, बट यू आर रॉन्ग. फीमोरल आर्टरी ऑल्सो गिव्स 1 एक्स्ट्रा ब्रांच, 1 डीप ब्रांच इन एडक्टर कैनाल. तो इसलिए देर आर टोटल 7 ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी. टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस मतलब 3 सब टाइटल्स, सुपरफिशियल ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस और डीप ब्रांचेस. वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरफिशियल ब्रांचेस. तो सुपरफिशियल ब्रांचेस में सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. अब आप ये कैसे याद रखोगे? तो दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इंग्यूनल लिगामेंट और यहाँ से कम्स दी फीमोरल आर्टरी. तो 3 ब्रांचेस पहले देखते हैं. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि इस आर्टरी की जो ब्रांच है वो एब्डोमेन की तरफ मूव करेगी, दैट इज इन डायरेक्शन टुवर्ड्स दी स्टमक. फिर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, यानी एक्सटर्नल पुडेंडल यानी पुडेंडम यानी रिलेटेड टू एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन, तो उसको कहते हैं पुडेंडल. तो पुडेंडल की तरफ अगर कोई ब्रांच मूव करे देन इट इज़ नोन एज सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. फिर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, हमने देखा था इलियक क्रेस्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ द हिप बोन. तो इलियक क्रेस्ट के अलोंग जो ब्रांच मूव करे, जिस डायरेक्शन में मूव करे, तो उसको कहते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. तो ये हुई 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी. फिर है मस्कुलर ब्रांचेस जो सप्लाई करती है द मसल्स अराउंड दिस रीजन. फिर है डीप ब्रांचेस. तो यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी तो है, तो उसके ऑपोजिट डीप ब्रांच तो होनी चाहिए. तो हियर कम्स द डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों इसकी डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी या फिर इसकी डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी नहीं है? ब्रांचेस है, लेकिन दे आर नॉट दी वंस फ्रॉम द फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी में से सिर्फ ये 3 सुपरफिशियल और एक्सटर्नल पुडेंडल की डीप ब्रांच निकलती है. द डीप वंस ऑफ दिस ऑपोजिट ऑफ दिस वन आर फ्रॉम अदर आर्टरी. फिर है प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी. दिस इज द मेन आर्टरी एंड द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी. प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी एक अलग शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है दैट व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी. तो उनकी ब्रांचेस है लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. तो इसका भी शॉर्ट नोट के बारे में हम आगे देखेंगे. फिर डीप जेनिकुलर आर्टरी, ये इसी ब्रांच के बारे में, इसी आर्टरी के बारे में आई वाज टॉकिंग दैट दिस आर्टरी और दिस ब्रांच इज गिवन इन द एडक्टर कैनाल. और जेनिकुलर टर्म एक ऐसा टर्म है विच इज रिलेटेड टू नी जॉइंट. तो नी जॉइंट को सप्लाई करने वाली ब्रांच को कहते हैं डीप जेनिकुलर आर्टरी. सो दीज वर द ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी. सुपरफिशियल में सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. फिर मस्कुलर ब्रांचेस और फिर डीप ब्रांचेस. द मेन थिकेस्ट ब्रांचेस प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी, फिर डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी एंड डीप जेनिकुलर आर्टरी. Now we are talking about the main part, that is the clinical anatomy, जो आपको बोनस मार्क्स देते हैं. फर्स्ट वन इज कि फीमोरल आर्टरी को हम कंप्रेस कर सकते हैं एट द मिड इंग्यूनल पॉइंट. हमने आगे देखा दैट फीमोरल आर्टरी एंटर्स इन द फीमोरल ट्रायंगल बिहाइंड द इंग्यूनल लिगामेंट एट द मिड इंग्यूनल पॉइंट. तो फीमोरल आर्टरी को हम कंप्रेस कर सकते हैं इस पॉइंट को अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर. फीमर का जो हेड है उसके अगेंस्ट हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. लेकिन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट is useful to control bleeding from the distal parts of the lower limb. अगर lower limb में बहुत bleeding हो रहा है और and we want to prevent that excessive bleeding, तो हम femoral artery को compress कर सकते हैं against the head of femur. तो this one is the clinical significance of compressing the femoral artery.
फिर है सेकेंड वन, दैट पल्सेशंस ऑफ द फीमोरल आर्टरी कैन ऑल्सो बी फेल्ट एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर हम आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं तो स्लाइट प्रेशर पर हम उसका पल्सेशंस भी फील कर सकते हैं। तो फीमोरल आर्टरी के पल्सेशंस भी हम फील कर सकते हैं एट दैट पॉइंट। थर्ड वन इज कि अगर पल्स हमें फील ना हो या फिर दोनों लिम्ब में जो पैरेलली हम पल्स फील करते हैं वो पैरेलल ना हो या फिर पल्सेशंस में कुछ डिक्रीमेंट हो, देन इट कैन बी रिजल्ट बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द एओर्टा या फिर थ्रोम्बोसिस यानी कोई भी ब्लड वेसल में इंटरनली अगर कुछ ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। यानी कि बाइलेटरल एब्सेंस यानी दोनों लिम्ब में अगर प्रेजेंट ना हो फीमोरल पल्स या फिर फीबलनेस यानी कि डिक्रीमेंट इन द पल्सेशन, देन इट में रिजल्ट फ्रॉम, क्यों हो सकता है ऐसे फीबलनेस या बायलेटरल एब्सेंस? बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ द एओर्टा कंस्ट्रिक्ट हो जाए या फिर थ्रोम्बोसिस, दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड विद इन द एओर्टा। नाउ सी फोर्थ वन क्या कहता है, दैट फीमोरल आर्टरी इज क्वाइट सुपरफिशियल इन द फीमोरल ट्राइंगल। मतलब हमने देखा था स्ट्रक्चर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और फिर बाद में अंदर स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो फीमोरल आर्टरी जो फीमोरल ट्राइंगल में है इट इज़ समवट सुपरफिशियल यानी कि समवट नियरर टू द स्किन। तो उसकी वजह से इट कैन बी ईजीली एक्सपोज्ड फॉर लाइगेशन यानी टाइंग, कुछ भी चीज़ को बांधना। तो इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर एक्सपोजर फॉर लाइगेशन। फिर हम फीमोरल आर्टरी को इसलिए भी एक्सपोज कर सकते हैं फॉर पासिंग कैन्यूला और थिक निडल। फिर कैथेटर्स आर पास्ड अपवर्ड्स टिल द हार्ट फॉर सर्टेन माइनर ऑपरेशन। यानी अगर कैथेटर्स हमको हार्ट तक पहुंचाना है तो फॉर फीमोरल आर्टरी कैन बी यूज्ड। वी हैव कंप्लीटेड फीमोरल आर्टरी। हमने ओरिजिन देखा, एक्सटेंट, कोर्स, फिर ब्रांचेस और क्लिनिकल एनाटॉमी। अब आपको डाउट होगा दैट व्हाट अबाउट द रिलेशंस ऑफ फीमोरल आर्टरी। तो रिलेशंस आप अगर यूनि में ना लिखो तो चलेगा क्योंकि इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम ईजीली अगर समझें तो हमने देखा पहले हम स्किन डाइसेक्ट करते हैं, फिर सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया। फिर हमें पता है कि फीमोरल वेसल्स को फीमोरल शीथ कवर करती है, तो एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ को भी हम निकालेंगे, फिर हमें फीमोरल आर्टरी मिलेगी। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आया? दीज ओनली स्ट्रक्चर्स, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ। तो ये हुए एंटीरियर रिलेशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। फिर बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। तो यहाँ पे एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ, तो पोस्टीरियर रिलेशन में पोस्टीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ। फिर वी नो द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। तो पेक्टिनियस मसल, सोएस मेजर मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, ये सब मसल थे फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल में। तो दीज मसल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। पोस्टीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ, सोएस मेजर मसल, पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस मसल। फिर बात करते हैं मीडियल और लेटरल रिलेशन की। तो मीडियली प्रेजेंट है फीमोरल वेन। अब आप मीडियली फीमोरल वेन का कोर्स देखो तो अगर ये फीमोरल आर्टरी है तो फीमोरल वेन मीडियली है, लेकिन अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फीमोरल वेन गोज पोस्टीरियरली और फिर वो नीचे जाके इट कम्स लेटरली इन रिलेशन टू द फीमोरल आर्टरी। तो अगर हम इंग्यूनल लिगामेंट के एग्जैक्टली नीचे देखें तो फीमोरल वेन इज मीडियल टू फीमोरल आर्टरी। फिर लेटरल रिलेशन में अगर देखें तो फीमोरल नर्व इज इन लेटरल रिलेशन टू द फीमोरल आर्टरी। तो ये हुए कुछ रिलेशंस ऑफ द फीमोरल आर्टरी। बट आई वुड सजेस्ट यू टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन, एक्सटेंट, कोर्स, ब्रांचेस और क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली राइट द रिलेशंस ऑफ फीमोरल आर्टरी। अब बात करते हैं फीमोरल वेन की। टॉकिंग अबाउट इट्स ओरिजिन, तो फीमोरल वेन जो है इट इज द अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ पोप्लिटियल वेन। Femoral artery was the continuation of external iliac artery, but femoral vein, हमें पता है that vein are the veins and venules are like the tributaries, तो it is the continuation of popliteal vein.
फिर बात करते हैं एक्सटेंड एंड कोर्स की। तो पॉप्लिटियल वेन कहाँ से एंटर करती है? वी नो कि हमने अब देखा था कि एडक्टर मैग्नस मसल में एक स्मॉल ओपनिंग है, वहाँ से ही फीमोरल आर्टरी एंटर्स दिस ओपनिंग एंड कंटिन्यूज दिस पॉप्लिटियल आर्टरी। उसी की तरह पॉप्लिटियल वेन जो एडक्टर कैनाल के लोअर एंड में है, इट एंड्स बाय बिकमिंग कंटिन्यूअस विद द एक्सटर्नल इलियक वेन बिहाइंड द इंग्युनल लिगामेंट मीडियल टू फीमोरल आर्टरी। यानी कि जो कोर्स हमने फीमोरल आर्टरी में देखा उसी का ऑपोजिट, कि पहले पॉप्लिटियल वेन, फिर एट द लोअर एंड ऑफ द एडक्टर कैनाल इट एंड्स बाय बिकमिंग कंटिन्यूअस विद द एक्सटर्नल इलियक वेन, फिर इंग्युनल लिगामेंट के पीछे इट गोज एंड इट इज मीडियल टू फीमोरल आर्टरी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ फीमोरल वेन, तो हमने देखा था द ग्रेटेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी इज द ग्रेट सेफेनस वेन, तो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द फीमोरल वेन। फिर जैसे हमने देखा प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी इन फीमोरल आर्टरी, तो यहाँ पे भी प्रोफुंडा फीमोरिस वेन, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन और डीप जेनिकुलर वेन, फिर मस्कुलर वेन और लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल वेन्स। सो दीज वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ फीमोरल वेन। अब बात करते हैं मेन क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो फीमोरल वेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन MCQs और इन SQs और वाइवा, और नीट PG में भी ये बहुत पूछा जाता है डेट विच vein is used in infants for intravenous infusions. Your answer would be femoral vein. Okay. फिर step wounds at the apex of the femoral triangle may cut all the large vessels of the lower limb. यानी कि हमने अभी देखा that assuming that this is the femoral triangle और यहाँ पे है adductor canal, तो एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल पे इंजरी हो जाए तो लार्ज वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब कट होने के चांसेस है। अब क्यों, ये देखते हैं। पहले हमने देखा था फीमोरल आर्टरी वुड बी सुपरफिशियल एट द फीमोरल ट्राइंगल, उसी के पीछे फीमोरल वेन। फिर मैंने कहा था प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी विच इज द थिकेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, इट राउंड्स एंड गोज बिहाइंड द फीमोरल वेन, और उसी के पीछे द ब्रांच ऑफ द फीमोरल वेन। यानी कि इन शॉर्ट पहले फीमोरल आर्टरी होगी, फिर उसके पीछे फीमोरल वेन, उसके पीछे प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी और उसके पीछे प्रोफुंडा फीमोरिस वेन। तो ये एक अरेंजमेंट होती है इन अ लाइन, इन अ सीक्वेंस। तो अगर यहाँ पे कुछ कट हो जाए तो ये कट, फिर ये कट, फिर ये कट और फिर ये कट, तो फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स एट दिस साइड। तो और अगर फीमोरल वेसल्स में कुछ इंजरी हो जाए देन इट कैन रिजल्ट इन अ फेटल हेमरेज। तो इसलिए we should be very careful during surgery or any type of injury or wounds that it can cause the cut to all the large vessels of the lower limb. So this was about the femoral artery and femoral vein. Femoral nerve के बारे में हम next video lecture में देखेंगे, क्योंकि femoral nerve is very important for uni exams and for our understanding also. अभी तक हमने देखा femoral artery और femoral vein के origin, extent, course, branches और tributaries and clinical anatomy. इनके नोट्स आई हैव शेयर्ड इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक एंड टेलीग्राम पेज। अगर अभी तक आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।